हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ स्टडी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड सभी अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत बेटी को रेडी करने से होती है। जब मैं नहा धोकर आ गई और फिर फ्रेश होकर बेटी को रेडी कर रही थी। इसे स्कूल भेज देने के बाद फिर मैं पूजा की और फिर डायरेक्ट अपने किचन में चली आई, क्योंकि मुझे नाश्ता भी बनाना था। डेली मॉर्निंग में जब इसे रेडी करती हूँ तभी कुछ खाने के लिए भी दे देती हूँ, नहीं तो फिर ये कुछ खाती भी नहीं है और जो लंच में लेकर जाती है वो भी वैसे ही पैक ले आती है। फिर जब घर आती है तभी इसे खिलाना पड़ता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ कम एस्पिरेंट हूँ और मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। साथ ही साथ जेट का भी तैयारी करने वाली हूँ और जब जेट का नोटिफिकेशन निकलेगा उसकी भी प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि जेट बहुत सालों बाद आएगा, तो फिर उसकी स्टडी करना ज़रूरी है। डेली इसे मॉर्निंग में मोबाइल देती हूँ तभी ये अच्छे से रेडी होती है, नहीं तो फिर इधर उधर होते रहेगी और ना रेडी होगी ना बाल में कंघी करवाएगी। तो मोबाइल थोड़ी देर दे देती हूँ तो उससे ड्रेस और कंघी हो जाता है, साथ में कुछ खाना भी खा लेती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पछतावे के दर्द के बारे में और कैसे हम इसे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि पछतावे का दर्द अक्सर मेहनत के दर्द से ज़्यादा गहरा होता है। जब हम मेहनत करते हैं तो हमें पता होता है कि हम कुछ हासिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसमें दर्द सहना एक हिस्सा होता है, लेकिन पछतावा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि काश हमने कुछ अलग किया होता, और यह दर्द हमें अंदर से तोड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि पछतावे का दर्द मेहनत के दर्द से बहुत गहरा होता है। पछतावा एक ऐसी भावना है जो हमें अपने पिछले फैसलों पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि काश हमने कुछ अलग किया होता जिससे कुछ सफल हो जाती। यह हमें अंदर से तोड़ सकता है और हमारे आत्मविश्वास को भी कम कर सकता है। इसलिए पछतावा से बेहतर है कि हम थोड़ी मेहनत कर लें, ताकि फ्यूचर में पछतावा करने के लिए कोई विकल्प ना हो। हम यह कभी नहीं सोचे कि हमने कोशिश नहीं की, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है और हम अपने लक्ष्यों के करीब चले जाते हैं। हमेशा हम सीखने और विकसित होने का मौका ढूंढते हैं, इसलिए हमें मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब भी पछतावा होता है तो हमें अपने फैसलों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है कि हमने सही किया या नहीं। इसलिए जब भी मौका मिले अपनी मेहनत में कभी पीछे मत हटें। अपने फैसलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों। पछतावे से कुछ हासिल नहीं होगा, बस हम अपना आत्मविश्वास खो देंगे। इसलिए मेहनत करना ज़रूरी है। इसलिए अपने अनुभव से सीख कर हमें आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से मेहनत करनी है। अगर कुछ गलती हो चुकी है तो उसे भूल कर आगे बढ़ें, तभी पॉजिटिव माइंड के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर पीछे की बातों को लेकर बैठे रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हो गई। आज मैं अपना एनसीईआरटी क्लास 10 की साइंस को कंप्लीट रिवीजन करने का टारगेट रखी थी, लेकिन आधा हो चुका है। मेरा 10th क्लास का साइंस एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है और 6, 7, 8 तो पहले ही कर चुकी थी। अब सिर्फ 9 बचा हुआ है जिसे नोट्स के साथ कंप्लीट करना है, इसलिए उसे अभी छोड़ दी हूँ। बाकी तो एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद फिर अपना जेट के लिए भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी है, क्योंकि जेट का नोटिफिकेशन बहुत सालों बाद आ रहा है। लास्ट बार 2016 में एक बार एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, इसलिए उसकी स्टडी मैं ज़रूर करूँगी।
क्योंकि बिहार में भी अब हमारे लिए उतना स्कोप नहीं है और TRE-4 का भी कोई नोटिफिकेशन आने का खबर नहीं है। अब तो चुनाव के बाद ही जो होगा वही मंजूर है सबको। तब तक इधर ही ट्राई करती हूँ अपने स्टडी का। मेरा NCERT तो कंप्लीट हो ही रहा है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए NCERT को बेस कहा जाता है, इसलिए उसे अच्छे से रेडी करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।